तो हे एवरीवन, टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आप सभी लोग समझ ही गए हो कि ये वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी का फुल सिलेबस की किस सब्जेक्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, साथ ही किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ जो कि मैंने लिख रखा है, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है इसका सिलेबस पूरा। साथ ही इस सिलेबस की पूरी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है, और ये सिलेबस पूरा टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, सिर्फ हिस्ट्री के टॉपिक्स को छोड़कर। बाकी अब हम बात कर लेते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के। तो सीबीटी 1 में आते हैं हमारे 100 क्वेश्चन, जिसमें 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जीएस के, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 30 क्वेश्चन मैथ के, और जो टाइमिंग होने वाली है वो होने वाली है आपके लिए 90 मिनट। साथ ही सीबीटी 2 का सिलेबस बिल्कुल आरपीएफ के जैसा है, जिसमें 50 क्वेश्चन की आपको जीएस देखने के लिए मिलती है, और 35 क्वेश्चन की मैथ और रीजनिंग देखने के लिए मिलती है। इसमें भी आपका टाइम जो होने वाला है वो होने वाला है 90 मिनट। साथ ही इस एग्जाम में जो आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं मैथ और रीजनिंग कंपैरिजन टू जीएस। कैसे? क्योंकि जीएस आती है 50 नंबर की, आपने देखा ही होगा कि सीबीटी 2 में 50 नंबर की जीएस आती है, और मैथ आती है 35 की, और रीजनिंग आती है 35 की। अब 70 नंबर की मैथ और रीजनिंग है, और 50 नंबर की जीएस है। पर जीएस में है हमारे 10 से 11 सब्जेक्ट, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, और हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और हमें अकेले 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ और रीजनिंग। अगर हम मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हम भाई 70 क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर हमारे थोड़े बहुत गलत भी होते हैं तो हम 60 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट ही करेंगे, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर होने वाला है आपके लिए कंपैरिजन टू जीएस। ऐसा नहीं है कि हम जीएस नहीं पढ़ेंगे, हम जीएस भी पढ़ेंगे, पर आपको जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है वो मैथ और रीजनिंग पे ही करनी है, क्योंकि सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगी आपको। क्योंकि आपको जीएस में 10 से 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बाकी आप इतने समझदार तो हैं ही कि ये समझ सकते हैं कि 11 सब्जेक्ट पढ़ना कंपैरिजन टू 2 सब्जेक्ट पढ़ना, मैथ और रीजनिंग, कौन से इजी होने वाले हैं आप सभी के लिए। बाकी मैथ से डरना नहीं है भाई, बिल्कुल पढ़ना है। बाकी मैं आपको टीचर्स बता दूंगा कि आप मैथ किससे पढ़ सकते हैं। काफी सारे टीचर्स हैं, जिसका आपको पढ़ाना अच्छा लगे आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। बाकी अब मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ आपको पास से, कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं हमारे, और साथ ही किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। बाकी ये पूरा सिलेबस है आपके पूरे एनटीपीसी के एग्जाम का, जो कि आप मेरे देख सकते हैं, जो मैंने आपके लिए लिख रखा है। जिसमें आपको फिजिक्स में टॉपिक कंप्लीट करने हैं टोटल 13, और केमिस्ट्री में कंप्लीट करने हैं 7 टॉपिक, और ऐसी प्रकार बायो में आपको कंप्लीट करने हैं 16 टॉपिक। सेम ज्योग्राफी में जो होने वाला है, हमें कवर करना है इंडियन ज्योग्राफी, और ही साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आप इसका सिलेबस पूरा देख सकते हैं। इसी प्रकार इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है ये टोटल, कि इसमें टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपन को कंप्लीट करना है। टोटल कितने टॉपिक हैं? टोटल 28 टॉपिक हैं। इसमें से आपको जो कंप्लीट करना है वो मेन मेन टॉपिक कंप्लीट करना है। वैसे शुरू के तो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं 1 से लेके 20 तक। और हिस्ट्री में जो हमें कंप्लीट करना है वो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ये आपके मैथ के चैप्टर हैं, जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही अब मैं दिखा देता हूँ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वेटेज वाइज है कि किस सब्जेक्ट का कितना ज़्यादा वेटेज है। जैसे हिस्ट्री में हमारे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक 2 से 3 क्वेश्चन। साथ ही करंट अफेयर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस एग्जाम में, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। साइंस के 7 से 8 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये रीजनिंग का वेटेज है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन, ऑड वन आउट में 1 से 2 क्वेश्चन। साथ ही इसकी पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बात कर लेते हैं अब मैथ, रीजनिंग और जीएस की, कि आपको उन्हें कहाँ से कंप्लीट करना है। तो मैथ आप कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी टीचर से, जिसमें आप आदित्य रंजन सर हैं, राकेश सर हैं, गगन सर हैं, आदित्य पटेल सर हैं, जिनकी फ्री में प्लेलिस्ट आपको मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रखी है। अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से भी जाकर ले सकते हैं, जिसकी आपको फ्री प्लेलिस्ट ऑलरेडी मिल जाएगी।
कल आती है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप वो ले सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ लेना चाहते हैं अगर प्रीवियस ईयर के लिए, तो आप करंट पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे इस बुक में। बाकी मैं तो रीजनिंग की मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टाइप हैं जो रेलवे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इन दोनों पीडीएफों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक पीडीएफ रीजनिंग की है, दूसरी मैथ की है, जिसमें इंपॉर्टेंट टाइप दिए हुए हैं जिसके रेलवे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो। बाकी अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, या कमेंट कर दीजिएगा, तब भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद।